जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की एसएससी जीडी की पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों की सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत मैंने अभी तक 4 पार्ट कर रखे हैं। ये आप लोगों के साथ आज मैं 5वां पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। और 5वें पार्ट में आज मैं 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट लेके चल रहा हूं। तो चलिए देखिए, स्क्रीन पर देखिए, देर न करते हुए देखिए बेटा, आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों से ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार वाला। इसमें देखिए बेटा, आपका क्या लिखा है, 2.3 बार है प्लस 4.3 बार है। अब देखिए, आपके पास कंप्लीट नंबर 2 है और कंप्लीट नंबर 4 है। तो आप इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो सीधे कितना लिखेंगे बेटा, 6। और बार, अगर बार हम हटाते हैं तो उसके जितने अंकों पर बार होता है उतना ही उसके नीचे क्या चला जाता है बेटा, आपका 9। तो आपके एक अंकों पर बार है तो एक 9 नीचे चला गया। प्लस इस वाले को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने जैसे ही इसको देखा तो इसमें भी बार हमने हटाएंगे इसको, इस वाली संख्या से, इस वाले से, ठीक ना। आप लोगों को दिख रहा होगा, इससे हम बार हटाएंगे, इसके नीचे कितना आ गया बेटा, 9। तो 1/3, 1/3 आ गया। अब देखिए, 6 तो आपका जुड़ गया है, 1/3 1/3 दोनों में बेस समान है। तो आप सीधे जोड़ के लिख सकते हो 2/3। इसको जोड़ने से आपका कितना आ गया, 6, 2/3। आप इसको ऐड करके सीधे बोल सकते हो 6 का 18, 18 2 20/3 आप बोल सकते हो आंसर। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए, 22 शिक्षक थे, अगर अब समूह में कोई नया व्यक्ति आ रहा है जिससे औसत बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या चीज है बेटा, कि वो उस औसत से ज्यादा लेके आ रहा होगा। पहले कितना औसत था बेटा, 64। अब समूह में एक नया व्यक्ति आ गया, तो अब कुल पहले 22 लोग थे, एक नया आ गया तो कितने हो गए बेटा, अब 23 हो गए। अब क्या कह रहा, उन सभी 23 के हर एक के हिस्से में एक एक बढ़ गया, तो मतलब वो कम से कम 64 तो लेके आएगा ही आएगा। और प्लस कितना लेके आएगा, 23 और लेके आएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 87 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आप सीधे देखिए, मतलब आप इतना कंसेप्ट ध्यान रखिए, अगर समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो उससे क्या होता है, अगर औसत बढ़ रहा है तो मतलब पहले वाले औसत से तो वो ज्यादा ही लाएगा, मतलब वो 64 तो कम से कम लाएगा। जितना पहले औसत है उतना तो कम से कम लाएगा, लेकिन ज्यादा कितना लाएगा, जितने अब टोटल मेंबर हो गए। पहले 22 थे, अब एक और मिला के कितना हो गया, 23। अगर हर एक के हिस्से में एक एक बढ़ रहा है, औसत एक एक बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 23 हर एक के हिस्से में एक एक बढ़ गया तो 23 और बढ़ गया, तो आपका कितना आ गया, 87। अगर दो दो बढ़ता तो 23 दूना 46 इसमें जोड़ देते। बस इतना काम करेंगे। अगर औसत में कमी हो रही है तो क्या होगा भैया, 64 से क्या लाएगा, कम लाएगा। 64 से क्या लाएगा, कम लाएगा, क्योंकि औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही, तो उतना ही उसमें क्या कर देते, घटा देते 64 में। बस इतनी सी बातचीत है। तो अगर वो 64 ही लाता तो औसत में कोई कमी या वृद्धि होती ही नहीं, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। कह रहा 35 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, के रुपए है। यदि प्रबंधक को आय को भी शामिल किया जाता है तो औसत आय कितनी हो जाती है बेटा, 19,000। पहले 35 थे, अब प्रबंधक को शामिल किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे बेटा, 36। इन सभी 36 का औसत कितना दे रखा है, 19,000 रुपए दे रखा है। और कह रहा है यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले जब 35 थे बेटा, तो उनकी कुछ ना कुछ क्या थी, के आय थी। अब कह रहा है यदि प्रबंधक को शामिल कर लिया जाता है तो अब टोटल मेंबर 36 हो गए। और कह रहा है सभी की औसत आय कितनी हो गई, 19,000 रुपए हो गई। और साफ साफ बोल रहा है कि प्रबंधक की आय कितनी है, 54,000। तो प्रबंधक पहले देखिए, ये 19,000 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया है बेटा, 54,000 में किसको बेटा घटा दोगे, 19,000 को घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 35,000 आ जाएगा। मतलब इस समय जो औसत है उस औसत से भी प्रबंधक कितना ज्यादा लेके आया है, 35,000। तो ये पूरा पैसा जो 35,000 है, ये पिछले 35 लोगों में बट गया।
तो पिछले 35 लोगों में अगर बांट दिया तो आपका कितना आ गया बेटा, 1000। तो 1000 क्या कर देंगे, जो अब नया औसत है उसमें से 1000 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका आंसर सीधे बेटा कितना आ जाएगा, 18,000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, 18,000। आप बेसिक से जाना चाहते हो तो बेसिक से कर लीजिए। देखिए बेसिक से अगर हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो बेसिक से हम इसको कैसे करेंगे, आपका 36 लोगों का औसत कितना दे रखा है, 19,000 दे रखा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर बातचीत करते हैं योग क्या होता है, संख्या गुणते औसत। तो अगर हम 36 का गुणा 19,000 में कर देंगे, तो आपका 19 का गुणा 36 में करिए, 19 छक्का 114, तो 4 आ गया, कैरी कितना गया 11, 19 57, 57 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 68, ठीक ना। और ट्रिपल जीरो, तो ये सभी का योग आ गया, कितने लोगों का, 36 लोगों का। अब अगर इसमें प्रबंधक की जो आय दे रखी है 54,000, इसमें घटा दें तो कितने लोगों की आय बचेगी बेटा, 35 लोगों की बचेगी। इसमें हमने इसको 54,000 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये जीरो जीरो जीरो, ये जीरो, ये कितना आ गया 3, ये 63। ये कितने लोगों की कुल आय है, 35 का। तो 35 का औसत क्या, 63। जी, इसी में 6,30,000 में किसको भाग कर देंगे, 35 को, क्योंकि अब ये 35 की बची है। 7 से भाग करिए, 7 पना 35, 7 नवा 63। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, और परवट 40, और ट्रिपल जीरो और बच गया, तो ऐसे ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला अरविंद एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। जो अरविंद है एक काम को 20 दिन में कर सकता है। और दूसरा बक्सी है, उसी काम को कितने दिन में कर सकता है बेटा, 22 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों के लिए 7 काम करते हैं, तो कुल काम आपने कितना मान लिया, 20 और 22 को एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 220। इसका कैपेसिटी बेटा कितनी आ गई, 20 से इसको भाग करेंगे तो कितने बार चला जाएगा बेटा, 11 बार, ठीक ना। और 22 से भाग करेंगे तो कितने बार चला गया, 10 बार। तो इनकी ये कैपेसिटी आ गई। 5 दिन तक काम की, ये एक दिन में 11 करता है, ये एक दिन में 10 करता है। मतलब अरविंद एक दिन में 11 और बख्शी एक दिन में 10, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 21 काम करते हैं। और 5 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया बेटा, 105। 105 काम समाप्त हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा बेटा, शेष काम कितना बचा, कुल काम करना था 220, 105 को घटा देंगे तो शेष काम कितना बचा, 115 बचा। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाँ, साथ करते हैं तो शेष काम कार्य का अंश कितना है, तो शेष काम कितना बचा, 115, और कुल काम कितना था बेटा, 220। तो यही आपका रेशियो निकालना लेना था। 5 से कट कर दीजिए तो ऊपर कितना आ गया बेटा, 23, और इसको कट करेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो 23/44, ठीक ना। आप लोगों को हमने सॉल्व करके बताया, लेकिन हम ऑप्शन में एक नजर मारते तो आप लोग तुरंत कर देते, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देखिए कैसे, आपका कुल काम हमेशा ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ काम हो गया होगा तो नीचे आपका ज्यादा ही वैल्यू रहेगी, ऊपर क्या रहेगी, कम। आप सभी ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन इसी में अकेले ऐसा है कि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। और देखिए ये 7 है, ऊपर 17, तो अब ऊपर वाला अंश काम होगा, कम जो होने के बाद बचा है शेष काम, नीचे वाला कुल, तो ये हो नहीं सकता। इसमें भी 20 63, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आप एक बार ऑप्शन में नजर मारते तो विदाउट सॉल्व करे हुए इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर सकते थे। इस वजह से ऑप्शन को भी एक बार आप लोग देखा करिए। अगर आपको नहीं करना पड़े, सबसे अच्छी बात है, तो तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, देख लो। आप इसमें हम तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये कुल नीचे वाला कुल, ऊपर वाला अंश जो बचा, तो 7 अगर कुल होगा क्या, 17 शेष बचा है क्या, तो ये तो हो ही ना सकता बेटा। ये 20 अगर कुल होगा, 63 शेष बचा, हो ही नहीं सकता। 15 कुल है तो 28 हो सकता है, नहीं हो सकता। इस वजह से बेटा आप लोगों का क्या चीज है, यही ऑप्शन था, आप लोग एक नजर दौड़ाते तो विदाउट सॉल्व करे बस टिक करके आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है एक मूलधन पर 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में क्रमशः, जो साधारण ब्याज है वो कितनी है बेटा, 12,000 2 वर्षों के लिए है, ठीक ना। और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है बेटा, 14,400। अच्छा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो पहले वर्ष कितना, 2 वर्षों के लिए है 12,000, तो पहले वर्ष कितना होगा बेटा, 6,000 होगा। फर्स्ट ईयर की बातचीत करते हैं, ठीक ना।
अगर सेकेंड ईयर की भी बातचीत करते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो दूसरे वर्ष भी 6,000 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। पहले वर्ष 6,000 और दूसरे वर्ष तो मूलधन पर 6,000 मिलेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज मिल गया। वही जो अंतर है यहाँ पर कितना है बेटा? आपका 2,400 का है। देखिए 12,000 और 14,400, तो कितने का अंतर है बेटा? 2,400 का। तो ये 2,400 का जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तो वो ब्याज के ऊपर ब्याज, वो कौन सी धनराशि पर ब्याज मिला आपको? 6,000 की धनराशि पर। आप इसको डायरेक्ट देखना चाहो तो ये 24, जब हमको 2,400 का ब्याज मिलता है बेटा, जब 2,400 का ब्याज मिलता है, तो हमारे पास कितने धनराशि पर ब्याज मिलता है बेटा? 6,000 पर मिलता है। अब ये 6,000 भी तो आपका कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज मिल के आया है। देखो, जब 2,400 का ब्याज मिलता है तो कितने धनराशि पर मिलता है बेटा? 6,000 पर। जब 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो कितनी धनराशि होगी? 6,000 डिवाइड बाई कितना कर दोगे बेटा? 24। अगर आपकी कितना ब्याज मिल जाए बेटा? 6,000, क्योंकि पी धनराशि पर आपको कुछ ना कुछ ये 6,000 धनराशि ब्याज मिला है। तो जब 6,000 का आपको ब्याज मिलेगा तो कितनी धनराशि होगी? 6,000 डिवाइड बाई 2,400 गुणते हम क्या कर देंगे बेटा? 6,000 कर देंगे। ये डबल जीरो कट गया। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। 2 से इसको कट कर दोगे तो ये कितना आ गया बेटा? 3,000। 3 को 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ गया बेटा? 15,000। आपको समझाने के लिए इतना हमने सब बताया। नहीं आप देखते तो कैसे करते बेटा? सीधे देखिए, अब एक बार एक नजर डालिए जल्दी से करने के लिए। ये देखिए बेटा कितना है? 6 मतलब 12,000 है, तो 6,000, तो पहले वर्ष 6,000, दूसरे वर्ष, लेकिन कितना एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है बेटा? 2,400। तो बेटा जो मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसी से बस भाग करना है, और ये जिस पर मिल रहा है उसी को 2 बार। 6,000 गुणते 6,000 और डिवाइड बाई सीधे क्या कर देते हैं बेटा? 2,400। बस सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर कितना आ जाता है बेटा? 15,000। इस तरह से आप कर सकते हो। या जो कुछ लोग और बताते हैं, फिर क्या बताएंगे आप लोगों को कि परसेंटेज पहले निकाल लो। तो पहले परसेंटेज निकालोगे फिर बाद में जाओगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। इस वजह से चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप इसमें क्या, 2,400 का ब्याज मिला हमें कितनी धनराशि पर बेटा? 6,000 पर। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकाल सकते हो। 2,400 का ब्याज मिला है कितने पर? 6,000 पर। परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। ये डबल जीरो, ये जीरो जीरो कट गया, और 6 चौको 24, तो 40% का हमको क्या मिला है बेटा? ब्याज। अब यहाँ पर ये जो 6,000 धनराशि आ रही है, ये वाली जो 6,000 आई है, ये प्रिंसिपल पर 40% ब्याज मिलने पर आई होगी। 40% ब्याज मिलने पर आई है, तो ये 40% बराबर है 6,000। तो अब बेटा 40% बराबर किसके है बेटा? 6,000 के। तो 100% आपकी धनराशि होती है। तो 6,000 डिवाइड बाई 40 गुणते कितना करते? 100। तो बेटा, हाँ, ये जीरो जीरो कट गया, 4 से इसको कट कर देते तो कितना आ जाता है बेटा? 1,500। इधर डबल जीरो, ये और एक जीरो और, तो आपका 15,000। ऐसे कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। एक आदमी 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है। आप देखो, हम दो तरीके से बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा। एक आदमी 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है? 35 पेन खरीदता है, 40% का लाभ पर। तो 40% होता कितना है बेटा आपका? 20% होता है 1/5, लेकिन 40% उसका डबल, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/5। तो अगर 20% 40% लाभ पर बेचता है, तो ये आपकी अगर सीपी थी 5, तो लाभ कितना हुआ होगा बेटा? 2 का। तो देखिए, सीपी ईएसपी, अगर 5 रुपए क्रय मूल्य था तो हमने कितने में बेचा होगा? 7 रुपए में। ये किसका रेशियो है बेटा? प्राइस का। तो अब इसका क्वांटिटी का, मात्रा का क्या होता है? प्राइस का उल्टा। तो ये कितना बेटा? 7। ये कितना बेटा? 5। पहले मात्रा कितनी? 5 7 खरीदता था, क्रय मूल्य कितना करता था? 7। और यहां पर कितनी खरीदने की बातचीत कर रहा है? मात्रा 35। तो 7 बराबर ही किसके है बेटा? 35 के है। तो हमको किसके बराबर निकालना है? 7 बराबर ही किसके है? 35 के। तो हमको किसके बराबर निकालना है? 5 बराबर। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 35 डिवाइड बाई 7 गुणते 5। 7 पना 35 और पचम 25। तो हमारा कितना आ गया बेटा? 25। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? आपका सीपी दे रखा है। 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है? 35। तो ऊपर रुपए नीचे वस्तु। अब कह रहा है 40% की लाभ पर, तो 100 की चीज हम कितने में बेचेंगे? 140 में बेचेंगे ना बेटा।
कितने में बेचेंगे? 100 की चीज कितने में बेचेंगे? 140 में बेचेंगे। अब आपको ऊपर हमेशा रुपए, नीचे वस्तु ही आएंगी। ये जीरो जीरो कटा बेटा, सात, हाँ 7 पना 35, 7 दूना 14, और 2 से इसको कट कर देंगे 5। तो आपका ऊपर कितना? 1 रुपए में कितना आ गया? नीचे वस्तु 25। आपको यही पूछा गया था कि 1 रुपए में कितनी वस्तु पेन बेचे, तो ऊपर 1 रुपए, नीचे वस्तु, तो 1 रुपए में 25। कोई भी तरीका कर लो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपसे बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, आपसे दे रखा है मिल्क एंड वाटर का अनुपात दे रखा है, जो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। और कह रहा है कह रहा है मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है बेटा? 10:3। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आपको मिलाया क्या जा रहा है बेटा? दूध। और पहले दूध दे रखा है, इधर 2 दूध था, इधर 10 दूध हो गया। अब पहले क्या, बाद में क्या था? पानी 3 था, यहाँ पर भी पानी, क्योंकि पानी में कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, पानी फिक्स है, तो यहाँ पर पानी का रेशियो क्या है? पानी फिक्स है दोनों जगह, तो हमारी कोई दिक्कत वाली ना, फिक्स होती तो हमको यहाँ, अगर फिक्स रेशियो समान ना होता तो हम इसको क्या करते? समान करते। देखिए, पहले मिश्रण में 2:3 में था, 2 मिल्क था तो 3 पानी था। बाद में 10 मिल्क हो गया और 3 पानी ही है, तो पानी में कोई चेंजमेंट नहीं आया। लेकिन मिल्क में देखिए बेटा कितना बढ़ा बेटा? 8 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 8। तो आपसे क्या पूछा गया है? प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? तो प्रारंभिक मिश्रण पहले मिश्रण कुल कितना था बेटा? 5 था। 5 में कितना मिलाया गया? 8। तो 8 मिलाया गया कितने में? कुल कितना बेटा? 5। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 से इसको कट कर देते तो 20, और 8 दूनी 16, 160% आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? हाँ 1690 दे रखा है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो पहली बात 35% कितना होता है बेटा? आपको मालूम होना चाहिए। कितना होता है बेटा? 7/20 होता है। देखिए 5% होता है 1/20, और 35% इसका कितना बेटा? 7 पना 35, ठीक ना? तो कितने? 7 टाइम्स हो रहा है ना, तो वही ऊपर 7 का मल्टीप्लाई हो गया। नहीं तो दूसरी बात आपको नहीं मालूम है तो बेटा, फ्रैक्शन में निकालने के लिए परसेंटेज हटाते हैं, तो नीचे 100 से भाग करेंगे। 5×7 = 35, और 5×2 = 10, तो कितना आ गया? 7/20। तो कह रहा है विक्रय मूल्य कितना दे रखा है बेटा आपका? 1690, और 35% की छूट देता है। तो नीचे वाला आपका 20 अगर मार्क प्राइस था, तो छूट कितने की दे देगा बेटा? 7 की छूट दे देगा। छूट कितने देगा? 7 की। देखो मार्क प्राइस और एसपी, 20 मार्क प्राइस था, 7 की छूट दिया, तो कितने में बेचेगा बेटा? 13 में। यहाँ पर बेचने की कितने की बातचीत कर रहा है? 169। तो 13 बराबर ही दे रखा है किसके बेटा? 169। तो जो दे रखा होता है उसे भाग करते हैं, 13 से भाग किया, जो चीज निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। निकालना क्या है बेटा? 20, तो 20 से डायरेक्ट सीधे गुणा कर दो। तो ये कितने बार? 130, और 13 दूनी 26, ये 26 आ गया। आप अगर रेशियो से नहीं करोगे तो आप ऐसे करते, मार्क प्राइस एसपी, 100 मार्क प्राइस था, और 35% की छूट दे रहा है बेटा, तो कितने की? 65, ठीक ना? अब देखिए आपको दे क्या रखा है? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 65 है, तो 65 बराबर दे रखा है आपके किसके? 1690। आपको निकालनी किसकी बेटा? 100 की। 1690 डिवाइड बाई 65, मल्टीप्लाई कितने कर देते? 100। देखिए रेशियो वही बन गया, 5 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया? 13। 5 से इसको कट कर दिया 20, जो अभी हमने यहाँ पर किया था बेटा, 13 से भाग किया था और 20 से गुणा कर रहे थे, तो वही चीज बन के वही निकल के कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2600। इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25 में बेचा जाता है, तो नीचे वाला किसके अंकित मूल्य के? तो अगर अंकित मूल्य 25 है मार्क प्राइस, तो एसपी कितना होगा? 25 का ही 16/25 में बेचा जा रहा है, तो एसपी कितनी आ गई? 16 आ गई। तो आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात,
तो अंकित मूल्य कितना बेटा 25 और विक्रय मूल्य कितना बेटा 16, तो यही आपका आंसर आ गया सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि से 2 बटे कितना हो जाती है 5। तो बेटा फिर अभी वही पर देखिए बेटा, नीचे वाला प्रिंसिपल, अगर राशि कितनी थी बेटा 5, तो एसआई कितना हो जाएगा 5 का ही 2/5, तो आपकी एसआई कितनी आ गई 2। आप हर बार ऐसे लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट देखोगे नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर क्या है आपका एसआई। तो 5 प्रिंसिपल था तो 2 क्या था बेटा साधारण ब्याज था। अच्छा बताइए, और कितना टाइम दे रखा था 20 वर्षों में, तो आपसे क्या पूछा गया रेट। तो 2 रुपए का ब्याज मिलता है, और हमें परसेंटेज निकलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 रुपए का ब्याज मिलता है, हमें कितनी धनराशि पर ब्याज मिलता है बेटा 5 की धनराशि पर, और कितने वर्षों के लिए बेटा 20 वर्ष में मिलता है। बस इतना सा करना था। 20 5 100, तो 100 कट जाता है आपका 2%। और जिनको ये वाला नहीं समझ में आया, तो आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा कि रेट बराबर क्या होता है, एस आई गुणते 100 अपॉन प्रिंसिपल बटे समय टाइम। तो ये वही चीज कर दी गई, लेकिन बोलने का तरीका एक हो गया है। तो अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह से बोल बोल के, फार्मूला को याद नहीं होता तो हम इस तरह से देखते हैं कि कितना बेटा 2 का ब्याज मिला कितनी धनराशि पर 5 पर, 2 का ब्याज मिला कितनी धनराशि पर 5 पर, और कितने वर्षों में ये मिला है भैया 20 वर्षों में। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा जब परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना था। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा 0.5 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 0.25, प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.0025, क्योंकि 2 अंकों में स्क्वायर में जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये पहला नंबर आपका आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक 600 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति व्यक्ति की गति से, जो पर्सन है और ट्रेन है, ट्रेन की गति व्यक्ति की गति से 5 गुना है। अगर पर्सन की गति x है तो ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगा। अच्छा, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक इस तरफ से जा रहा है तो एक इस तरफ से, जब भी विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी बेटा जुड़ जाएंगी। तो इनकी सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है, जो सापेक्ष चाल है वो कितनी आ जाएगी बेटा 6x। मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये मान लेते हैं पर्सन है, ये मान लेते हैं ट्रेन है, ये x से जा रहा था तो ये 5x से जाएगा। तो बेटा इनको जोड़ देंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 6x आ गई। और इनकी इधर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ट्रेन और आदमी एक दूसरे को कितने 600 मीटर लंबी ट्रेन है, तो आदमी को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, यही 600 मीटर को ही पार करेगी। और कितने सेकंड में पार कर रही है 20 सेकंड में। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड इनकी आ गई। देखिए अब ये तो इधर देखिए साफ साफ लिख लेते हैं, 6x बराबर कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर है यहाँ पर बेटा, और ये क्या है सेकंड है, आपसे किलोमीटर में पूछा गया है। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे बेटा 18/5 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे सीधे। अब 6 से इसको जरा कट करते हैं, डायरेक्ट ऊपर ऊपर वाला कट सकता है अगर जो सामने लिखा है। तो 6 पंचे 30, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर आपका कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब लड़के की चाल आ गई x, और ट्रेन की चाल क्या थी 5x थी। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 18 गुणते 5 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 90। आपको समझा रहे हैं इस वजह से आप लोगों को कोई पॉइंट मिस ना हो, तो आराम आराम से बता रहे हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट इसको सीधे देखते, यहीं से इस 20 को सीधे इसमें भाग कर देते बेटा। इस 20 को भाग करते तो हमारा कितना आ जाता 30 मीटर प्रति सेकंड में आता, तो आप 18/5 से गुणा करते। लेकिन सापेक्ष चाल आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि ये 5 गुना वो एक, तो कितना है ये वैल्यू 6 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा 6 की। ट्रेन 5 व्यक्ति 1, तो ये कुल वैल्यू कितनी है 6 की। और अगर इसको कट करते तो ये 5 5 कट हो गया बेटा, तो 18, एक की वैल्यू 18 आ गई 5 की, तो बेटा 18 गुणते 5 सीधे कर देते हैं, आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है डायरेक्ट। इस तरह से थोड़ा आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आपको एक एक चीज समझ में आए, इस वजह से थोड़ा सा हम आराम से चलते हैं। इसको देखिए बेटा सॉल्व करना था। अब अगर हम बातचीत करते हैं, ये चीज लिखी है,
तो सबसे पहले इस वाले वैल्यू को हम पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम्म इधर ये वाली वैल्यू, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली को सॉल्व करते हैं। तो 9 में 4 गया तो कितना बचा बेटा 5, और 5 को 2 से, ये भाग वाला साइन चेंज करेंगे, गुणा कितना बेटा 2 प्लस 6, 2 से 2 कट गया, 6 5 कितना आ गया बेटा 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे रखा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बस थोड़ा सा करना, लेकिन आप लोग 512 का कितना परसेंट बेटा 64% ऐसे, प्लस 215 का कितना परसेंट बेटा 46%, ये चीज करना है। अब अच्छा, इसको हम भाग दें या कुछ भी करें तो कुछ कंप्लीट तो कुछ कट नहीं रहा, बस 2 ही से कटेगा, इसके अलावा फिर कुछ कटता हुआ नहीं। ये 4 से कट जाएगा भाई, ये वाला 2 से कटेगा, ये वाला 4 से कट गया, ये किससे कट रहा है 2 से। अब जब हमको कुछ नहीं बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी तो इसको हम क्या करते हैं, यूनिट सम से इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अंक है इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, इसका योग करते हैं, यूनिट सम से देखते हैं। 5 1 6, 6 2 8, इनका योग कितना आ गया 8, यूनिट सम देख रहे हैं बेटा। और 6 और 4 10, और फिर 10 को आपस में जोड़िए, 10 जैसे लिखा है तो फिर इसका योग कितना आएगा बेटा 1। तो अब ये गुणा में, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। यहां से देखिए बेटा 2 1 3 5 8 आ गया, ठीक ना। और इधर बेटा 6 4 10, तो फिर इकाई का स्थान पर बेटा कितना आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 को फिर से जोड़ोगे 1। देखिए इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया बेटा 8, इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया बेटा 8, 8 8 कितना होता है बेटा 16। अब फिर इनको आपस में जोड़िए, हमें यूनिट सम यूनिट वाले मेथड से चल रहे हैं, तो कितना आ गया 7। तो देखिए कौन से आपके ऑप्शन में योग कितना हो रहा है बेटा 7 हो रहा है। पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं बेटा, 4 2 6 6 6 12 12, 5 अगर करेंगे तो 17, 12 5 17, 17 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा योग बेटा 25, 25 को फिर से जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका आपका निकल रहा, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन हम दूसरे भी चेक कर लेंगे कि बाई चांस दूसरे कोई ऑप्शन में इनका योग 7 तो नहीं बैठ रहा है। अगर दूसरा किसी ऑप्शन में मतलब योग 7 बैठ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। और इसमें देखते हैं 4 4 8 8 2 10 10 5 15 15, 8 कितना 23, तो 23 का योग कितना 5, तो हमारा हुआ नहीं। 6 7 13, 13 5 18, 18 और 8 कितना हो गया, 6 7 13, 13 8 21, 21 5 26, 26 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा 8 आ गया, तो ये भी नहीं हुआ। हाँ, 6 8 14, 14 8 22, 22 5, 22 5 कितना हो गया बेटा 27, तो 27 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9। इस वजह से ये सब नहीं हुए, हमारा कौन सा हुआ, यही हुआ, तो यही आंसर है। आगे देखते हैं, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। देखिए एक है आपका बेटा रमेश, ठीक ना, एक क्या है बेटा रमन। कह रहा है रमेश का जो वेतन है रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो रमन का वेतन 100 होगा तो रमेश का वेतन कितना होगा 120 होगा। और आपसे कह रहा है यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो अगर उसका वेतन रमेश का वेतन 120 था और अपने वेतन का कितना बचाता है बेटा 75%, तो 120 का 75% निकाल लोगे बेटा, ठीक ना। 25 दिया 25 चौको 100, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 दिया 90, तो कितना आ गया बेटा आपका 90। तो मतलब वो कितना बचाता है बेटा 90%, मतलब 90 बचाता है। अगर 120 कमा रहा था तो 120 में बचत कितना कर रहा है 90। और कह रहा रमन का वेतन, तो ये जो बचत दे रखी है 33,750 किसके बराबर दे रखी है बेटा 90 के, तो 90 बराबर किसके दे रखी है 33,750 की दे रखी है। आपको निकालना क्या है रमन, रमन का कितना था 100 की वैल्यू, तो 33,750 को हम 90 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 0 कट गया, 9 से कट करेंगे, 9 तिया कितना आ गया बेटा 27,
9 तिया 27, 3 3 6, 9 63, फिर 4 बचा, 9 45 और डबल जीरो 37,500। कहां पर है आपका आंसर? ये बी नंबर में है 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेची गई, कुल कितनी 100 थी तो 100 का 70% कितनी बेटा 70, और ये 20% लाभ हुआ है तो हम 20 तो हमको लाभ कितना हुआ होगा बेटा? 14 का लाभ होगा। 70 का 20% लाभ हुआ तो हमको सीधे सीधे 14 का लाभ हुआ। कह रहा शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर, कुल 100 थी, हमने 70 बेच दिया, बची कितनी बेटा? 30, और 10% की हानि पर बेच रहा है तो कुल मिला के घाटा हमको 10% का हुआ। तो 30 में 10 निकाल लिया तो हमारा कितना आ गया बेटा? 3 का घाटा हुआ। 14 का लाभ हुआ, 3 का घाटा हुआ, तो उसको ओवरऑल कितना लाभ हुआ बेटा? 11 रुपए का। तो उसे कुल लाभ प्रतिशत, तो 100 में उसे कितने का लाभ हुआ? 11 का, तो 11% ही आपका लाभ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसको हमको सॉल्व करना था बेटा। यहां से देखिए, इसको अगर करेंगे, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 27 गुणते 50 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हाँ, 27 गुणते 5 करेंगे तो 135, एक जीरो, और डिवाइड बाय किससे कर देंगे बेटा? 25। ठीक ना? हाँ, मल्टीप्लाई। अब ये 14, 15 में 14 को घटाएंगे तो एक बचेगा, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा? 5, और प्लस 800 में 25 का भाग करेंगे तो 25 तिया 75 होता है, 5 बचा, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया बेटा? 32। 5 तो इसको कट करेंगे तो 5 आ गया, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270 प्लस 32, 270 प्लस 32, तो ये कितना आ गया? 300, 302। तो आपका आंसर कितना आ गया? 302। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपसे बोल रहा है पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना? पी और क्यू मिलकर कितने दिन में? 30 दिन में। और क्यू और आर मिलकर कितने दिन में? पी क्यू 30 में, क्यू आर मिलकर 37.5, और 37.5 को हम क्या बोल सकते हैं? 75/2 बोल सकते हो। ठीक ना? तो ये कितने दिन में बेटा? क्यू और आर मिलकर 75/2 दिन में करते हैं। ठीक ना? आर पी, आर और पी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 150। तो 150 75 और 30 का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 150। तो 150 कुल काम हो गया। इनकी क्षमता निकाल लीजिए, कैपेसिटी निकालिए। 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। अब देखिए ये वाला 150 को हम किससे भाग करेंगे? 75 डिवाइड बाई 2 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 ऊपर गुणा होगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 4 आ गया। ठीक ना? और 150 को 150 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक ना? तो ये आपको लिख के समझा दिया कि ये ऐसे कैसे आया 4, नहीं आपको सीधे दिखना चाहिए। 75 को आप सीधे से भाग कर देते, 2 बार जाता, नीचे वाला उठ के सीधे 2 से गुणा और 4 आ जाता। अब कह रहा है तीनों ने एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर जो कैपेसिटी निकली है वो किसकी निकली है? P प्लस क्यू की, Q प्लस आर की, R प्लस पी की। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा? 2P 2Q 2R निकल आएगा। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मतलब P Q और R, 2 बाहर कॉमन ले लिया। इन सभी की क्षमता कितनी आ गई? 5 4 9 1 10। अब हमें किसका सिंगल सिंगल चाहिए, तो P प्लस क्यू प्लस आर की कितनी हो जाएगी? 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ गया बेटा? 5। आप एक काम और कर सकते थे, इसको ना डिवाइड करिए, सीधे डायरेक्ट काम को डबल कर देते, बात एक ही हो जाती। तो कुल काम आपका कितना हुआ बेटा? 150। और इनकी क्षमता एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों? 5 काम करते हैं। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा बेटा? 30 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 दिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, आय है और व्यय है, ये इनकम है, ये क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर है। यदि परिवार का व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर 13 बराबर दे रखा है, 13 बराबर कितना दे रखा है? 29,510 दे रखा है। तो परिवार की बचत, अच्छा बताइए, आप अगर 19 रुपए कमाते हो, 13 रुपए खर्च करते हो, तो आप बचत कितना करोगे? 19 में 13 घटा दोगे तो बचत कितना करोगे? 6। तो आपका क्या पूछा गया? 6 बराबर पूछा गया है। तो 29,510 को आप 13 से भाग कर दोगे और 6 से गुणा कर दोगे। 13 दूनी
26, कितना बचा बेटा 3, और फिर 13 दूनी 26, 9 बच गया, और 13 सते 91, जीरो। तो किस में अब बेटा 6 का और गुणा कर दो तो जीरो, 7 छंग 42, इकाई के स्थान पर दो जीरो के बाद, तो ये वाले ऑप्शन में यही हो जाएगा इसी गुणा करने पर। बस इतना इतना चेक किया करो आप लोग। तो 7 छंग 42, कैरी कितना गया 4, और 6 दूनी 12, 12 4 16, और 6 दूनी 12, 1 13, तो 13 620। अब लेकिन यहीं पर आप गुणा करें 7 छंग 42, एक जीरो तो ही है, 7 छंग 42, तो दो इकाई के स्थान पर होना चाहिए। बस टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो बस देखो इसी में 2 मिल रहा है और किसी में मिल नहीं रहा, तो बस इतना ही चेक करो, पूरा गुणा ना करके देखो, नहीं टाइम कुछ कुछ सेकंड बचाओगे तभी आपका पेपर सही जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार इसकी ऊंचाई का, किसका ऊंचाई का, यदि ऊंचाई आपकी कितनी है बेटा 7x है, तो आधार, आधार कितनी हो जाएगी बेटा 7x का कितना कह रहा है 5/7, तो 7 7 से कट गया तो कितना आ गया बेटा 5x। आपको सीधे दिखना चाहिए, जिसका कहता है वो नीचे और वो दूसरा बाद में, तो ये 7x ऊंचाई तो 5x क्या बेटा आधार। तो देखिए आपका त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 7x, आधार, आधार कितना है बेटा 5x है। तो क्षेत्रफल क्या होता है जहां पर ऊंचाई आधार दे रखा होता है त्रिभुज का 1/2, हाँ, आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा, जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो आपको क्या निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए 1/2, आधार आपने कितना माना बेटा आपने 5 माना, तो 5x, ऊंचाई कितनी है बेटा 7x, और यही क्षेत्रफल किसके बराबर है 18.207 के बराबर है। अब बेटा ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा 1 लगा के 000 आ जाएंगे। अब अगर ये नीचे जो 1/2 है तो ये सामने नीचे वाला कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 500। ये बेटा 7 से इसको कट करो, कटेगा 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छंग 42, अब जीरो भागना खाई जीरो बेटा, और 7 एकम 7, तो ऊपर कितना आ गया बेटा 2601। अभी क्या बचा बेटा ये 5, तो ये आपका इधर बचा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए एक्स स्क्वायर, ये जो 5 है ये आपका घूम के नीचे चला गया बेटा, तो ऊपर आपका था 2601, तो ये कितना 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 2500। एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो बोथ साइड में रूट लेने पर बेटा तो क्या आ गया x बराबर कितना आ गया, ये 2601 किसका स्क्वायर होता है बेटा 51 का, ये किसका है बेटा 50 का। x की वैल्यू आ गई आपकी 51/50, और आपको ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई कितनी थी बेटा 7x थी, तो x बराबर कितना है 51/50, तो 7x बराबर किसके हो जाएगा 51/50 गुणते कितना कर देंगे 7। अब देखिए नीचे 50 है, तो आप लोग बोथ साइड ऊपर 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 नीचे दोनों तरफ दो दो का गुणा कर लीजिए, तो ये कितना बन गया बेटा 100 बन गया, 50 दूना 100। अब यहाँ से गुणा करिए 7 दूना 14, 14 गुणते 51 कर दीजिए, तो 14 एकम 14, और 14 70, एक 71, और इसको 100 से भाग कर देते तो 7.14 आपका क्या आएगा आंसर। इस तरह से आपका ये आंसर रहता है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज की क्लास के, तो आप लोगों को क्लास सही से समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट करिए, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद।